पति ब्रह्मचारी। सूरज, ये सब देखकर भी तेरा खून पानी क्यों है? आईएएस ऑफिसर है ना तू कुछ करता क्यों नहीं? मुझे मेरी काव्या और मेरे तेवर जी के लिए इंसाफ चाहिए सूरज। सूरज जी, एक वकील होने के तौर पर आपको मेरी जो मदद चाहिए होगी मैं सब करूंगी, लेकिन उन लोगों को आप बिल्कुल छूटने मत दीजिएगा। ताई माँ, काव्या, आरव और पापा के गुनहगारों को सजा मिलकर ही रहेगी, वरना मेरे आईएएस बनने का कोई मतलब नहीं। अब ये शोक मैं तभी मनाऊंगा जब उस बिल्डर और उसके आदमियों को मैं जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। मिश्रा जी, अभी के अभी मंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। सर, ईशा ने चीटिंग की है। सैंडबैग उठाकर लेकर जाने थे, खींच के नहीं। रिलैक्स। कई बार लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती है जब जीतने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है, और ईशा ने ये कंपटीशन अपने दिमाग से जीता। वेल डन ईशा। यस। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती है, समझे? सर, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ ईशा। सर, वो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, घर जाना है। ईशा, आज की जीत ये तय नहीं करती कि आने वाली चुनौतियां भी तुम ही जीतोगी। जीत की खुशी मनाने के बजाय तुम उसी जज्बे से आगे आने वाले पड़ाव की तैयारी करो, क्योंकि अभी तुम रुकी, ये रिलैक्स हुई तो तुम्हारी उड़ान धीमी पड़ जाएगी। अगर तुम जीतना चाहती हो तो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। ईशा जी, आप यहाँ से एक सपना लेकर के आई हैं, उसे पूरा किए बिना आप वापस नहीं लौटेंगी, जैसे मैंने किया था। बस। तो सूरज मुझे ये सिखाना चाहता था, इसलिए घर आने से रोक रहा था। जानती हूँ सूरज, जितना मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम भी मुझे उतना ही मिस करते होंगे। मैं वादा करती हूँ सूरज, अब मैं घर तभी लौटूंगी जब मैं आईपीएस ईशा सूरज सिंह बन जाऊंगी। सर, छुट्टी नहीं चाहिए, पर आप 2 मिनट के लिए अपना फोन दे सकते हैं प्लीज? ईशा, ये रूल्स के खिलाफ है। सर प्लीज, मैं कॉल नहीं करूंगी, बस मैसेज करूंगी प्लीज। ओके। थैंक यू। सूरज, मैं समझ गई, तुम मुझे वर्दी में देखना चाहते हो ना, तो वादा रहा, अब तुम्हारे सामने आईपीएस बन के आऊंगी। माफ कर देना ईशा जी, इस वक्त मैं आपको घर की हालात नहीं बता सकता। कमिश्नर साहब, मैं अभी इसी वक्त विजय बिल्डर को अरेस्ट करने जा रहा हूं। नहीं सूरज, बिल्डर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है अब तक, और ना ही उन दोनों आदमियों के बारे में कुछ पता चला। ऐसे में तुम विजय बिल्डर को हाथ भी नहीं लगा सकते। सर, मंत्री जी ने मीटिंग का टाइम देने से मना कर दिया है सर। भैया नमस्ते। आप दोनों ने पापा का साथ दिया था, आप दोनों गवाही देंगे ना विजय बिल्डर के खिलाफ? बेटा, तुम एक आईएएस ऑफिसर हो। जब तुम्हारे परिवार के साथ उन बदमाशों ने ऐसा किया तो हमारे परिवार हमारे बच्चों को थोड़ी ना छोड़ेगा। हमने सुना कि उस बिल्डर के सर पे मिनिस्टर का हाथ है। हमें माफ कर देना बेटा, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आईएएस सूरज सिंह बोल रहा हूँ।
मुझे विजय बिल्डर के खिलाफ FIR लिखवानी है। ऊपर से ऑर्डर आया है सर, हम विजय बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर आपकी FIR लिखूंगा तो नौकरी चली जाएगी मेरी। भैया मैं पहले ही कह रहा था, ये मिनिस्टर उस बिल्डर से मिला हुआ है। सूरज, वो बिल्डर और उसके गुंडे जेल पहुंच गए ना? मुझे पता था सूरज जी, अगर आप गए ना तो उन गुंडों को जेल जरूर पहुंचा कर आएंगे। नहीं दिला पाया न्याय आरव को। ना अपनी बहन को, ना पापा को। क्योंकि इस देश को चलाने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत है, वो सिस्टम पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। लगा था आप ईमानदार और देश के हित में सोचने वाले नेता हैं, और ये भरोसा तब और ज्यादा बढ़ गया जब आपने मुझसे वादा किया था कि आप इस बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन आप तो यहाँ इससे हाथ मिला बैठे। आइए सूरज, विजय मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और वो जमीन भी इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पर तुम चिंता मत करो, स्कूल बनेगा और उसके लिए मैं तुम्हें जगह दिलवाऊंगा कहीं और, वादा रहा मेरा। और ये क्या तरीका है, आप बार बार सीधा अंदर घुसाते हो? आपके पीए ने आपको बताया नहीं क्या? मिनिस्टर साहब आपसे मिलना नहीं चाहते। मिलना तो इन्हें पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन आज मेरे पापा कोमा में हैं और मेरी बहन का पति इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए, आपको जो भी बात करनी है ना, बाद में करो। चलो बाहर निकलो, चलो। तो मंत्री जी बिक चुके हैं। अब ये IAS सूरज आपसे वादा करता है कि आपकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। बच सकते हैं तो बच कर दिखाइए। आइएस सूरज, इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारे जैसे न जाने कितने IAS का सर कुचला है। एक बयान, सिर्फ एक बयान मीडिया में दूंगा कि तूने IAS होने का फायदा उठाकर वो जमीन अपने बाप को बेची जो सालों से विजय बिल्डर की थी, और उसके बाद ना तो तू IAS रहेगा और ना ही तेरी ये अकड़ रहेगी। भैया, आप बोलते थे ना कि सिस्टम से चलो, आरव और पापा ने वही किया, पर उनके साथ क्या हुआ? मर के दूसरा जिंदा लाश बनकर बैठा है। ऐसा है आपका सिस्टम? हाँ, ऐसा है आपका सिस्टम? बोलिए भैया, ऐसा है? छोड़ मुझे भैया। क्या आपका सिस्टम मुझे मेरा आराम लौटा देगा? हाँ, क्या आपका ये सिस्टम पापा को न्याय दिला देगा? नहीं, क्योंकि आपके सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता
एक ईमानदार खुदगर्ज ऑफिसर, सिस्टम और कानून के हिसाब से चलने वाला आईएएस सूरज सिंह, जब उसके घर वालों को तक इंसाफ नहीं मिला, आम आदमी कहाँ जाएगा? जवाब दीजिए मुझे भैया, कहाँ जाएगा? बोलिए, कहाँ जाएगा? मुझे भी पहले इस देश के सिस्टम और कानून पर भरोसा था कि न्याय मिलता है, लेकिन आज मेरा भरोसा भी टूट गया सूरज जी। अरे धिक्कार है मुझे ऐसे सिस्टम पर जो सिर्फ नेताओं और पैसे वालों के इशारों पर नाचता है, और आप जैसे अफसरों पर जो ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर खुद उसी सिस्टम के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। जिसने मुझे मेरा पुत्र छीना, काव्या, अरे शर्म आती है मुझे आपके आईएएस होने पर, शर्म आती है। इससे अच्छा तो आप गुंडे ही अच्छे थे, कम से कम अपने परिवार पर आज तक नहीं आने देते थे। अरे लोग कांप उठते थे खौफ से आपके परिवार के तरफ नजरें उठाकर देखने से भी पहले। अच्छा तो आप गुंडे ही अच्छे थे, गुंडे ही अच्छे थे, कम से कम अपने परिवार पर आज तक नहीं आने देते थे। लोग कांप उठते थे खौफ से आपके परिवार के तरफ नजरें उठाकर देखने से भी पहले। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।